छात्र इन दिनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि एसएससी यानी कर्मचारी चयन योग की परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ियां हो रही हैं। कई बार पेपर रद्द हो गए, कई वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो कभी तकनीकी खराबी की वजह से परीक्षा बीच में रुक गई। इन सब के पीछे जिस नई कंपनी को परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसका नाम है एडुक्विटी। उस पर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए छात्र और शिक्षक जमा हुए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, ताकि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके। दिल्ली के डीओपीटी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ऑफिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। कई छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में भी ले लिया गया और कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी किया गया। ये देखकर लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि छात्रों को जबरन हटाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सांसद चंद्रशेखर आजाद भी छात्रों के समर्थन में सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि सरकार को इन छात्रों की बातें सुननी चाहिए और जो गड़बड़ियां हो रही हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर खुद प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और छात्रों से मिले। उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मशहूर शिक्षक अभिनय शर्मा ने भी इन छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए, उनका भविष्य इस तरीके से बिगाड़ना बहुत ही ज्यादा गलत है। सरकार को तुरंत इस मामले में दखल देना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। आप सभी की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम भारत न्यूज के साथ। तो मैं गया, लेकिन जिस थाने में पहुंचा जहां खबर आ रही थी वहां वो लोग नहीं थे। मुझे पीड़ा है, मैंने कल ही एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था कि उन अभ्यर्थियों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप सेंटर लगा देते हो बहुत दूर, एक दिन पहले पेपर कैंसिल कर देते हो, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो है पेपर आ रहा है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और जिन गुरुओं पे और बच्चों पे लाठा चली है, मैं उनके लिए हृदय से जो है पीड़ा महसूस करता हूँ। सरकार को या पुलिस को इस तरह कदम नहीं उठाने चाहिए। यही बच्चे हैं जो कल देश का प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते? मैं पुनः केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे एसएससी के चेयरमैन से ये मांग करता हूं कि वो उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुने और इसमें सुधार करे, जिससे एसएससी के बच्चे जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं उनकी वो पीड़ा दूर हो और वो मजबूती से जो है अपनी तैयारी करें। क्योंकि देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या ज्यादा है। उनके माँ बाप से पूछे वो किस तरह की पीड़ा महसूस करते हैं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गाँव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हो? ये अन्याय है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध है। और मुझे जानकारी मिली है कि आज फिर वो आंदोलन के लिए आ रहे हैं। मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। अगर लाठी खाने के बाद तो उनके लिए लाठी भी खाऊंगा, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ 500 बच्चा आके बैठा है और कोई छुटभैया नेता आए और हाय हाय करके पब्लिसिटी कमाए। ये इंटेंट। और हमने पहले भी कभी, यहाँ तो बहुत छोटे नेता है, मैं देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकालने पड़ते थे। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती, तो विपक्ष भी नहीं समझता। ये सब अनपढ़ है। वक्त लगेगा, लेकिन देश बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। हम नहीं किसी गलत राह पे जाए, और जब भी जाएगा तो हम उसे रोकेंगे।
तो हम जो भी करेंगे वो नॉर्म्स के हिसाब से करेंगे। और आपको अभी बुलाया नहीं गया था। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि हमें बुलाया और अब आप वापस भेज रहे हो, तो नहीं बुलाया गया था। आप हमारे प्रेम में आए थे कि भाई हमारे शिक्षक हैं, हम उनके साथ चलते हैं। हम ये स्थितियां जानते थे। हमें मालूम है कि जिस दिन हम बच्चा बुलाएंगे तो लाखों बच्चा आएगा और उसके लिए हम परमिशन लेंगे। आज के 90% आंदोलन इसीलिए विफल हो जा रहे हैं कि नेता आएंगे, नारेबाजी, शासन व्यवस्था खराब होगी, आंदोलन खत्म। तो हम ऐसा कोई आंदोलन नहीं करना चाहते जिससे कुछ हासिल ना हो सके। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जिस दिन आप बच्चों को बुलाया जाएगा, परमिशन के साथ बुलाया जाएगा, आप लोग जरूर आइएगा। और आपके नेता आपके शिक्षक हैं और काफी हैं। आपको किसी पार्टी के किसी नेता की कोई आवश्यकता नहीं है और जरूरत भी नहीं है। हम राजनीति करने ही नहीं आए। हम राजनीति से बहुत ऊपर देश को देखते हैं। हमारे लिए देश बहुत बड़ा है सत्ता से। हमारे लिए वोट, ये सब, ये राजनीति हमारा करना काम नहीं है। और पूरी कोशिश है कि आपको 2 दिन के अंदर डीओपीटी मिनिस्टर से जवाब लेके बताया जाएगा। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे उस जवाब से तो फिर आवाज उठाएंगे और आपको बुलाएंगे। गांधी जी ने आजादी के लिए कोई एक आंदोलन नहीं किया था। ये सिस्टम की जड़ इतनी गहरी हो गई है, कई लाख करोड़ के घोटाले इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बता दूं, तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए कई आंदोलन करने पड़ेंगे। ये मत सोचिए कि एक दिन में आप जीत जाएंगे। हिम्मत रखिए, वक्त सबका